थोड़ा सा ब्लैंकेट से आंखें विखे खोलूं और देखूं कि बारिश चल रही है, फिर मैं अपना मूड बना के मतलब सोने का, और मैं फिर से सो जाऊं। ये हुई बात। ये कौन सी बात है कि बारिश में साला रेनकोट पहनो, छतरी लो, आधा भीगते चलो लेक्चर को। ये कोई बात नहीं हुई। चलो, क्या देखा था लास्ट वीक अपन ने? कैपिटल के बारे में पढ़ा था क्या? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अच्छा, उसके अंदर में अपन ने एक चीज देखी पहले, क्या कि सर कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? ये दो वर्ड है जो आपको कभी पता ही नहीं थे। एक है कॉर्पोरेट, दूसरा है फाइनेंस। ये इतनी स्लो क्यों चल रही है तू? भाग ऐसे तेज, सच में मत भगना। हाँ, अभी बारिश की बातें हुई है, गीला होएगा, नीचे फिसल जाएगी। फिर वो वीडियो बनाएंगे, वो है ना, वो एक छोटी बच्चे ने वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ था, पता है? मिल गई आपके प्याल में। ए भगवान, उठा लो। सच में मैंने वो एक चीज लेकिन ऑब्जर्व करी, कुछ चीजें सही आती है इंस्टाग्राम पे। ये जो 90s वाले लोग थे, इनकी लाइफ ही स्किप हो चुकी है। वो एक डिकेड वाले को भगवान भूल गया। एक तो जी रहे उसके पहले वाले, एक तो जी रहे उसके बाद वाले, ये बीच वाले कुछ नहीं कर रहे। ना ये ढंग से कमा रहे, ना ढंग से जी रहे, ना ढंग से इनकी लाइफ रूटीन पे चल रही है। क्यों भगवान क्यों? आर्यन कुछ तो भी बोल रहा, बेटा सुनाई नहीं देता इधर। जो भी है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर टाइप करना पड़ता। हाँ, चलो आओ। तो हमने देखा है जो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये दो वर्ड से जुड़ा है जो आपको कभी पता ही नहीं था। एक है कॉर्पोरेट, दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब होता है पैसा और पैसों का मैनेजमेंट। पूरा सुनो, अब चिड़ी गए इतने तो मैंने बोला था पैसा, हाँ हमको मालूम ही नहीं, हम जा रहे घर। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या हो रहा है बेटा? वो आर्यन, एक तो तेरा माइक म्यूट कर ले, या तो टाइप कर। तो किसी और से बात कर रहा है बेटा घर पे बैठ के। हाँ, अब कर बेटा बात आराम से। तो अब क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब बात कर रहा है कि सर फाइनेंस और फाइनेंस का मैनेजमेंट। बट कॉर्पोरेट बात करता है किसके बारे में सर? कि जो भी इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट है, फर्म है, कंपनीज है, उसके अंदर में किस तरीके से हम पैसों का मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में, है ना। फिर हमने एक और चीज, वो सेंटेंस पढ़ा था, मनी इज आर्म्स एंड लेग, यूज इट और लूज इट वाला। फिर हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद में हमने एक चीज देखी थी कि फाइनेंस मैनेजर कभी भी कोई भी बिजनेस के अंदर में चार चीजें मेक श्योर करेगा। कितनी चीजें? चार चीजें। कोई भी एक्टिविटी करने के पहले सर कौन कौन से चार चीजें? सबसे पहले, क्या आपके पास में पैसा है? जितना चाहिए उतना, मतलब बोलते हैं एडुकेट फाइनेंस। एडुकेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फाइनेंस नहीं है तो उसको क्या करोगे आप? रेज करोगे। क्या करोगे? रेज। तीसरी चीज, द फर्म यूटिलाइज। अभी आपने अभी पहली बार देख लिया आपने कि सर पहली बात तो आपके पास में फाइनेंस है, तो आपने देखा नहीं एडवोकेट फाइनेंस नहीं है। दूसरा चीज आपने क्या किया? फाइनेंस रेस किया। अब फाइनेंस रेस किया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। अच्छा, जो सेकंड ऑप्शन था फाइनेंस वाला, उसके अंदर में आपको एक और चीज देखनी है। आप वो ऑप्शन को चूज करोगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। मैंने बताया था ना, एक तो बैंक से लोन लो, एक तो दोस्त से लोन लो, आपको जो सस्ता गिर रहा है आप उसको देखोगे। तो यहाँ पे पहली बात क्या थी? एडवोकेट फाइनेंस। दूसरा, राइट सोर्स ऑफ फंड, हैव अ मिनिमम कॉस्ट। थर्ड वाला था कि यूटिलाइज रेज फंड, जो आपने पैसा रेज किया उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। और थर्ड वन, उससे आप कैसा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करोगे? मैक्सिमम सर, क्योंकि जितना मैक्सिमम आप अर्न करोगे उतना आपका। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी एग्जांपल दिया, मैंने बैंक से लोन लिया और मान लो कि मेरे को साल का 1 लाख रुपए बैंक को देना है। अब 1 लाख रुपए तो सिर्फ बैंक को ही देना है, तो मैं ट्राई करूंगा उस पैसों से 10 लाख रुपए से इतना पैसा अर्न करूं कि जो 1 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि 1 लाख तो मेरे को बैंक को ही देना। तो जितना ज्यादा अर्न करूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट है ना। आओ, फिर हमने देखा कि फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के बेस के दो डिसीजन है। पहला कौन सा था? फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा कौन सा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब होता है कि सर आप फंड कहां से रेस करोगे, कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। क्या आप इक्विटी के साथ जाओगे या आप डेप्ट के साथ जाओगे?
और मैंने आपको लास्ट वीक क्लियर आइडिया दे दिया, इक्विटी तो वाई इक्विटी, डेप्ट तो वाई डेप्ट। बट मैंने आपको ये भी चीज बताई कि कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्टिंग के अंदर में इक्विटी के साथ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर एट स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर में आपकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि आप लाइबिलिटी रेज कर सको। जिस दिन आप जॉब पे लगोगे, आप पहले ही महीने के अंदर में घर खरीद लोगे क्या? क्यों? खरीदो ना, क्योंकि मालूम है लाइबिलिटी, इनकम आएगी, इनकम जाएंगी, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते उसका। क्यों? क्योंकि ईएमआई भरने पड़ेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो स्टार्टिंग के अंदर में घर लेना, कुछ लेना, तो हम किसके भरोसे पे? पापा 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 पापा, सीधी ही बात है। इक्विटी, घर की मुर्गीदार बराबर। और फिर बाद में हम, है ना, जब वो थोड़े और एजेड हो गए तो उनको पूछेंगे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? हाँ, और क्या। तो चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन आगे। इतने लेट क्यों ज्वाइन हो रहे भाई ये? नहीं नहीं, रुको बे। रुक बे। हाँ, फोटो का बहुत शौक है हमारे में। क्योंकि ये बहाने मेरा भी मालूम पड़ता ना, मैं क्लास में था ना, तो बाद में बोल दिया क्लास में सर आए ही नहीं थे। है ना, मैंने तो प्रेजेंट डाल दी सर सिर्फ। ये ज्यादा शान है। इसको क्या लगता सबूत? मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वो तो अच्छा होगा कि नवनीत सर स्नैप पे नहीं है। नहीं, बुरा होगा एक्चुअली। नहीं तो मैं क्लास में आने के बाद रोज स्नैप भेजता उनको। स्ट्रिक की स्ट्रिक मेंटेन, प्रेजेंट है कि प्रेजेंट ही। सर फोन भी नहीं करते आया कि नहीं दीपे। क्या चाहिए? ले भाई ले। देख रहे हो तुम इनकी दादागिरी? लेक्चर के बीच मेरा पीसी वीसी हटा हटा के फोटो ले रखा। इनको मैं डांटू, ये डरते नहीं भाई। ये क्या बात है, डरो मेरे से? ये कोई टाइम है आने का? सुन सुन, दरवाजा सही सही बंद कर। किसने खोला? गुड। पापा की परी आपल्या घरी। अब सुनो बे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर बाद में मैंने बताया आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो, मान लो कि मेरी कंपनी है ना, और मेरे कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब तुमको क्या लगता है रिलायंस का एक ही प्रोजेक्ट चल रहा होगा क्या? नहीं, रिलायंस के मल्टीपल, अरे एक ही कंपनी के अंदर में भी मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। अब उसमें भी आप उस प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करोगे जो मैक्सिमम रिटर्न देगा। सिंपल सी बात है। तो ये सारा स्टडी आप कहां पे करोगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। आज फिर उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं देखा था ना, तो आज चालू करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो, पहले एक दो चैप्टर अच्छे से कर लो, इतना मजा आएगा बाद में, है ना। तो आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहला, मैं आपको पहले सारे जनरल एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ के, जिससे आप इजीली रिलेट कर सको। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट की अगर एग्जांपल देना चालू किया तो आपके फ्यूज उड़ने के चांसेस 1000% है। मेरे को बताओ, मेरे को बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करूं मैं? जैसे आपने बोला कि, मैंने बोला कि भाई मेरे को बिजनेस करना, फूड इंडस्ट्री के अंदर में काय का बिजनेस करूं? पहला क्वेश्चन आप ये पूछोगे, सर आपके पास में कितने पैसे है? पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे? नहीं नहीं, आपने अगर नहीं भी पूछा तो मैं आपको रियलाइज करवाता हूं, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है। आप में से कभी अभी इतने में किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा, घर खरीदा, ऐसे कोई महंगी चीज खरीदी है 1 लाख 2 लाख की? मोबाइल फोन? हाँ। क्या खरीदा भाई? 2 गाड़ियां खरीदी, कौन सी कौन सी? स्कॉर्पियो और थार। तो क्या खरीदा? हैरियर टाटा की चाहती है ना? तो हैरियर। अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। देखो, भले ही वो अपने ईगो पे लगे, बट वो जाते से ही शोरूम में पहले क्वेश्चन पूछते, सर आपका बजट क्या है? इनडायरेक्टली उसने मीठे में गाउठी भाषा में पूछा है, आपकी औकात क्या है? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते ना, लाई की आई का घ्यायची। तो वो एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सर व्हाट इज योर बजट, है ना, इन विच प्राइस रेंज यू आर लुकिंग फॉर, इन इंग्लिश। अपने को लगता है वाओ, प्राइस रेंज पूछ रहा है, पूछ रहा है तेरी कितने की है। फिर अपन लगे जैसा, यार तू गाड़ी दिखा, पसंद आएंगी ले लेंगे।
फिर वो गाड़ी वाड़ी दिखाता एकदम सस्ती वाली, नहीं यार ये महंगी महंगी अभी ना, घर में बहुत है, 2-3 है ना, ये वाली ले लेते, छोटी वाली ले लेते। ठीक है, उसको थोड़ा ना बताना अपनी एक्चुअल सिचुएशन क्या। पूछता नहीं पूछता। तुम कपड़े देखने जाते हो, सर क्या रेंज में देख रहे हो, है ना भैया, देख मस्त से 250 से 300 रुपये में एक मस्त से टी शर्ट दिखा, 5-6 साल चली ऐसी, वो रास्ते की उस साइड पे, वो नीचे बैठा है ना, वो उधर से उठा। पूछता ही नहीं पूछता। घर देखने जाते, पूछता है ना बजट। अभी जैसे मैं देख रहा था बीच में प्रॉपर्टी, मेरे आंसर और उसके आंसर कभी मैच नहीं किए, क्योंकि मैं अपने अड़ा हुआ हूं, वो अपना अड़ा हुआ है कि सर आप किस प्राइस रेंज में देख रहे हो, कोई प्राइस रेंज नहीं, प्रॉपर्टी पसंद आई लेंगे। फिर वो बताता इतनी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है। वो बोलता सर मैंने आपको पहले ही पूछा, आप बजट बताओ। बोला नहीं हमको एरिया पसंद नहीं आया। रीजन सिंपल है, क्योंकि देखो मैं, और कभी मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, कभी भी किसी भी सेल्समैन को जब आप प्राइस बता रहे हो तो कभी भी उसको थोड़ी कम ही बताना। जैसे मतलब मान लो कि मेरे को फ्लैट लेना है, मान लो, है ना, कि अब मेरे को फ्लैट में बाय कर सकता हूँ 2 करोड़ तक का, तो मैं उसको बोलूंगा 1.5 करोड़, क्योंकि मेरे को मालूम है ये शाणे लोग 1.5 करोड़ से का बोलने के बाद में 1.75 1.80 के तक मेरे को 2 करोड़ तक खींचने ही वाले, तो उसको पहले ही बोलना। अभी उसी दिन मैंने एक पहचान के है उनको मैंने मीठे मीठे में समझा ही दिया। बोले सर आपका कितना है, मैंने बोला 1.5 CR। बोले सर ठीक है, एक अच्छी प्रॉपर्टी। फिर मेरे को फोन किया, बोले सर एक अच्छी प्रॉपर्टी आई, बोले थोड़ी सी ज्यादा प्राइस है, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा प्राइस कितनी है, 2.25 करोड़, 75 लाख बोलते उसको। वो 2.25 करोड़ जो 1.5, 2.25, 75 तेरे काका देंगे। बोले सर उस पे 80% लोन होगा। बेटा तू लोन 100% करके देगा, ईएमआई मैंने भरने, तूने नहीं भरने, है ना। अभी तो शादी होना बाकी है, ड्रीम विवाह होता ना, डेस्टिनेशन वेडिंग कोर्ट में। मेरे को वकीलों को तो पूछना नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग करोगे, हाँ आओ कोर्ट। शादी करने के लिए कितने ही लोग लगते हैं, 4 लोग, एक तू एक मैं, 2 विटनेस, बात खत्म, है ना। और मेरे अगर रजिस्टर्ड की बारी अगर आई गई तो मैंने दोनों विटनेस ऐसे रखने हैं कि कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। एक उठाऊंगा सिटिंग जज, दूसरा उठाऊंगा एक पुलिस एडवोकेट, तो मैं हुई, कर लो चैलेंज। कौन करेगा चैलेंज, मियां बीबी राजी क्या करेगा, नहीं तुम अपनी प्लानिंग मत करो बेटा मेरे साथ, इतने इंटरेस्ट ले लिए लगे, हाँ हाँ ये बताओ तुम, है ना, फाइनेंस फाइनेंस दो, बात ध्यान में दो। तो बिजनेस डिसीजन किसके ऊपर में डिपेंड है, फाइनेंस के ऊपर में। अरे किसी का भी कार लिए थे, लेने के लिए तो बहुत ऑप्शन थे तुम्हारे पास में, है ना। स्कॉर्पियो लिया, क्यों स्कॉर्पियो लिया भाई, ले लेते फॉर्च्यूनर फिर, है ना, ले लेते लैंड क्रूजर ले लेते। हाँ भाई सर नहीं रहने दो सर, इतना नहीं, 2 गाड़ियां लेनी थी, एक ही इसमें घुस गई रहती 2 गाड़ियां, है ना। अभी जितने में स्कॉर्पियो था रही उतने की एक ही गाड़ी आई रही थी, है ना। अब हमको मचाना है बौखाल सस्ते में, ये गाड़ियां ऐसी है कि देख के कोई, है ना। हाँ मेरे को भी जब घर वाले बीच में पूछ रहे थे कि चल रहा था XUV 700 ले का स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो, बोले XUV 700 का डिसेंट लुक है, मतलब इसलिए नहीं चाहिए। डिसेंट किसको दिखना है, डिसेंट दिखने के लिए थोड़ा ना लिए गाड़ी, गाड़ी ऐसी लो कि रोकने वाला 2 बार सोचे कि रोके क्या नहीं को, है ना। हाँ कैसे तुम इमेज बना रहे हो मेरी, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है, इतना बुरी इमेज बना रहे हो। नहीं मैंने बीच में गाड़ी वो देखी थी, वो MG की कॉम्पैक्ट, मैंने बोला देखो कोई दिक्कत दिक्कत है ट्रैफिक में, गोद में उठाओ भगते चलो, चार्जिंग खत्म हो गई तो मे भी ऐसे 2-3 बार पीछे खींचे तो थोड़ी सी तो आगे जाएगी। अबे नहीं लगा, ऐसे गाड़ी के अंदर में स्पेस अच्छी है, पर वो गाड़ी ऐसा लगता ना अपन वो गेमिंग जोन में आए। क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त बहुत दिन से कार पड़ी हुई थी, तो हमने ऐसे ही घुमाने के लिए निकाली, मेरी घुमा रहे हमारे। तो उसके और हमारे सोसाइटी में क्या है ना, अभी अगर आप बीच में देखा तो आपकी भी जो बड़ी सोसाइटीज है उसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर इन्होंने बीच में लाए थे कि इसके लिए डेमो के लिए, टेस्ट ड्राइव, क्योंकि टेस्ट ड्राइव तुम आते हो हम, और मेरे सोसाइटी में हर हफ्ते एक एक कंपनी आ रही है, स्कॉडा आ रही है, होंडा आ रही है, तो हर संडे को घूमने का प्रोग्राम फिक्स हो गया हमारा। तो MG आई थी सबसे पहले, तो MG में आया सिर्फ वही वाली चार्जिंग वाली लेके आया वो डब्बा। तो मैंने देखा इसे दूर से, बोला ये क्यूट क्यूट सा खिलौना किसका है, तो बोले नहीं, बोले फिर उसने बोला, मतलब मेरा दोस्त ही स्टूडेंट ही था, वो दोस्त बोल रहा हूँ उसको, स्टूडेंट ही था, बोले भैया बोले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, बोला ठीक है।
तो हमने सोसाइटी मेरी ऑलरेडी ऐसी, हमारे सोसाइटी में एडवेंचर है, तो चलाई बुलाई यार, मेरे को लगा कि चलेगी नहीं, बस चल गई, वो भी साथ में बैठा हुआ था, है ना। तो स्पेस है बट वो ऐसा गेमिंग वाला फील आया ना मेरे को। और एक तो वो व्हाइट कलर की पूरी अंदर से, यार देखो नहीं पसंद आता इतना व्हाइट, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना साफ सुथरा आदमी हूँ। इतनी साफ सुथरी गाड़ी मेरे बस की नहीं है। मैंने अब भी रिसेंटली एक शूज रिटर्न किया, भाई ने ऑर्डर किया था, मतलब गिफ्ट में, नाइकी का शूज, पूरा व्हाइट, वो नेट वाला होता है पता है ना, जैसे अभी नेट वाला, नेट वाला उसके धोने में वांदे होते हैं, और व्हाइट। मैंने बोला अगर मैं चाय पीते हुए एक बूंद इस पे गिर गई, चाय में जितना धो लूं वो जाएगा नहीं। मतलब ऐसी चीजें अपनी बस की नहीं है। मतलब ऐसी चीजें जब यूज की जाती है, जब आप कोई है ना ऐसे रेस्टोरेंट कुछ पार्टी में जा रहे हो, कार से उतरे और सीधा होटल में, तब की काम की वो चीज, जबकि अच्छा खासा कॉस्टली था। फिर उसके बाद में एक बोला, बोला ये ले, मैं बोला नहीं, तू ऐसे तड़कते फड़कते कलम, ब्लैक कलर, चिक्कल विक्कल गिरे ब्राउन कलर, हाँ थोड़ा दिल को सुकून रही है, मेरे से नहीं होनी चीजें, तो जमता नहीं अपने को। अच्छी थी लेकिन गाड़ी, उसने मेरे को कुछ उसके फीचर्स बताया कि उसके अंदर में जो बैटरी है वो बैटरी में सेल्स है, अगर बैटरी खराब हुई तो पूरी बैटरी रिप्लेस नहीं करनी पड़ती सेल, मतलब तो चुप बैठे रहे, गाना चला, गाड़ी घुमान दे, नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन, बोर तू हो रहा था बोर मैं हो रहा, दोनों घूम रहे, दिक्कत क्या है तेरे को। और उसका प्राइस 9.5 लाख, मैं पागल दिख रहा तेरे को, 9.5 लाख में ये इससे अच्छा ऑटो खरीदू, कमाई तो भी देंगे करके, है ना। हाँ मेरे को आना किधर से, कातरज कोंडवा रोड से, अगर कातरज साइड से आया तो एक कस्टमर फिक्स है मेरा। बस से आती क्या ऑटो से आती बेटा, नहीं अपन शेयरिंग ऑटो करेंगे तेरे को सस्ते में, कुछ तो बहाना निकले सीएनजी। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। अब आपको मालूम पड़ गया कि आपके पास में पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, फिर आपको आइडिया देंगे कि आप कहां से पैसा रेस कर सकते हो, मैं ऑप्शन ढूंढना चालू करूंगा। देखो आपके घर में भी जब घर कंस्ट्रक्ट करते हो, ये करते हो, तो हम सब तरफ से ऑप्शन ढूंढते, बुआ से कितना ले सकते हैं, है ना, फिर मामा से कितना लेंगे, कंपटीशन चलता है, क्योंकि बुआ इस पप्पा मम्मी है ना, पप्पा के साइड वाले, मामा इस मम्मी के साइड वाले, मेरी बहन ने एटलीस्ट इतने दिए, रहने दो जी, हेलो भैया, उचकाने का सिर्फ, ठीक है ना। हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल, फिर ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप कहां से कैपिटल रेज करोगे, वापस वही ओन या बोरोड कैपिटल। दो इसमें डिवाइड किया था क्या, याद है क्या, अरे वो डायग्राम विग्राम बनाया था ना रे, इतना मेहनत लिया था अपन ने, किधर गया वो, ये इकोनॉमिक्स में कहाँ घुस गया बे, किधर गया, कहीं तो था, दिखा गया, ओन एंड बोरोड। तो आप कैपिटल में यहां पे सोचोगे कि ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल, और बोरोड में आपको बता दिया मैंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडवांसेस, लोन, डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भी वही अंदर पढ़ते बैठना पड़ेगा अपने को बाद में। हेल्प इन रिसर्च और डेवलपमेंट, अगर आपको रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट करानी है कंपनी के अंदर में, तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा। अगर आपको पता है कि ये इसरो, इसरो क्या करता है, मिसाइल नहीं, सैटेलाइट, मिसाइल छोड़ता है। सर वो मिसाइल लॉन्च किया हुआ है सर, उड़ रही जा रही। सैटेलाइट, अब मेरे को एक बात बताओ, सैटेलाइट हर साल लॉन्च होता है, नहीं, 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में एक बार लॉन्च होता है। मतलब वो 5 साल उसके ऊपर में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हम उसको सक्सेसफुली वहां तक रीच कैसे कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी 10-10, 15-15 साल का उनका रिसर्च रहता है, टीम बनाई हुई रहती है, वो टीम रिसर्च कर रही है। अब वो रिसर्च करने के लिए भी तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए सर, है ना। मैं कॉर्पोरेट के अंदर में भी मैं कोई सी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां बहुत टाइम से रिसर्च कर रही है मिथेन ऑयल के ऊपर में इंजन बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है पेट्रोल डीजल आउटडेटेड हो चुका है, और गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि जैसे अभी है ना अपने जो रोड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, हाईवे और रोड वाले, उन्होंने क्या बोला कि भैया मिथेन ऑयल के ऊपर में फोकस करो। अब मिथेन ऑयल के ऊपर में फोकस करो तो वो मिथेन ऑयल के ऊपर में वर्कआउट कर रही है, तो उनकी टीम उसके ऊपर में रिसर्च कर रही होगी, कंपनी को तो उनको फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा ना वो रिसर्च के लिए। जी बिल्कुल,
मतलब देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये फाइनेंस कितने जगह पे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बिजनेस डिसीजन में जरूरी है। फिर तुमको फंड कहां से रेज करना है ये सोचने के लिए आपको हेल्प करता है। देन अगर आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करनी है तो भी आपको क्या लगता है, फंड लगता है। अगर बिजनेस को शांति से चलाना है फिर भी पैसा लगता है। सर शांति से चलाना है, कंपनी के पास में पैसा नहीं, कल को एम्प्लॉय का पेमेंट आप रोक सकते हो क्या? नहीं, वापस से फिर वही चीज, स्ट्राइक वीक हो जाएगा। मान लो अगर आपने बैंक से लोन लिया, आप ईएमआई बाउंस कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आपने टाइम पे ईएमआई नहीं दिया, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिया, तो क्या हो सकता है, आपके अगेंस्ट नोटिस इश्यू हो सकता है। क्या आपकी इमेज को डैमेज हो सकता है क्या? अगर आपको मालूम पड़ गया कल को कि दीपेश सर के घर का ईएमआई बाउंस हो गया, दीपेश सर ईएमआई नहीं दे पाए गरीब आदमी, ठीक है ना। बोलने को तुम्हारे को क्या लगता है? वो बोलते ना मराठी में एक कहावत है कि उचल्ली जीभ लावली टाड़ूला, मतलब ऐसे उठाया मुंह में जो आया बक दिया, ठीक है ना। भले ही खुद के पैसों से पेट्रोल डालने की अपनी कुछ है नहीं, बट दीपेश सर पर कमेंट करेंगे, ठीक है। अभी मंडे मंडे को प्रोग्राम, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को एकदम शांति से चलाना है, स्मूथली चलाना है, तो आपको क्या लगेगा बेटा, पैसा। लोन आप डुबा नहीं सकते, एम्प्लॉय के पैसे आप डुबा नहीं सकते, किसी को भी। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को रिटर्न देना पड़ेगा। मैं, मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं बहुत सारी कंपनियों का मालिक हूं, है ना। कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर्स लिए मैंने, वही इंस्टाग्राम देख के, ये पेनी स्टॉक खरीद लो, अगले 10 साल में बन जाओगे करोड़पति। ठीक है, करोड़ का पता नहीं, अभी भी रोड पे ही हूं मैं। तो बात समझने की कोशिश करना, मैंने कंपनी में पैसे किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट किए हुए, कि मेरे को उससे कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर रिटर्न नहीं मिला तो मैं मेरा पैसा विड्रॉ कर लूंगा। बेवकूफ दिखता मैं? नहीं सर। देन अगर कोई हाँ बोलता फटके ही देता उधर आके, बेवकूफ दिखता, दिखते तो है ना, है ना सचिव जी। आप बात तो कर, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। अभी मान लो डीमार्ट है, डीमार्ट के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे नाना करके डीमार्ट के अंदर में डिपार्टमेंट। अभी ये जो डिपार्टमेंट है ये एक दूसरे के साथ में भी तब कोऑर्डिनेट करेंगे जब पैसा आपके पास में एडवोकेट है। सर क्या बकवास कर रहे हो आप? अब बात समझने की कोशिश करना, आप गए डीमार्ट में, आपने XYZ प्रोडक्ट खरीदा, है ना। मान लो भाई ये गए एक आधे कोई चीज खरीदने के लिए गए, हमको क्या चीज खरीदे यार डीमार्ट से, अच्छी बताओ ऐसा जो सिर्फ डीमार्ट में मिल रही हो, मान लो, है ना। डीमार्ट का कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग एक आधा गिफ्ट विफ्ट, फॉर एग्जाम्पल हम गए वहां पे, बोले सर नहीं अभी यहाँ पे नहीं है, स्टॉक में से लाना पड़ेगा, खत्म हो गया, सारे बिक गए। हमने बोला भैया फिर मंगवा दो, एक काम करो, है ना, अब लेके जाएंगे, पीछे ही तो गोडाउन रहता है इनका, लेके जाओ। तो उधर उन्होंने इंक्वायरी करी, बोले स्टॉक ही नहीं है, खत्म हो गया। अब देखो ये वाले सेल्स वाले, ये वाले स्टॉक स्टोर करना, इनका काम सिर्फ देखना, ये स्टॉक जमा करते, खत्म हो गया, लगा के चले जाते। इसने इसको गाली मारी कि साले कस्टमर आया हुआ है, गुड्स नहीं है अवेलेबल, ये बोले हमारे पास में गुड्स ही नहीं है। अब ये गाली किसको मारेगा? प्रोडक्शन वाले को, परचेस वाले को। क्या बे, परचेस नहीं किया मतलब तुमने बनाई क्यों नहीं गुड्स? मतलब मान लो खुद का मैन्युफैक्चरिंग था डीमार्ट का, तुमने गुड्स क्यों नहीं बनाया? प्रोडक्शन यूनिट को गाली मार रहा। प्रोडक्शन वाले बोले मैं क्या करूं, अकाउंटिंग वालों ने पैसे ही नहीं दिए, मैं रॉ मटेरियल कहां से लाऊं, बनाऊं कहां से, मैं तो कब से मांग रहा। अब तुम ये देख रहे हो ये सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है क्या? किसकी वजह से नहीं है? अगर बराबर से फंड सबको मिलता, टाइम टाइम पे मनी अगर सप्लाई हो जाता, क्या कोऑर्डिनेशन होता क्या? जी बिल्कुल होता। जैसे आप कितनी बार देखते हो रोड कंस्ट्रक्शन में कोऑर्डिनेशन नाही रहता, रस्त्याची परमिशन नाही आहे आमच्याकडे, गव्हर्नमेंटने आम्हाला पैसेच नाही दिले, गव्हर्नमेंटने आम्हाला जागा, सब आफ्टर मेन रीजन, पैसा फेंक जमीन खरीद ले, पैसा फेंक रॉ मटेरियल ला, और क्या। नहीं मान रहा कोई रास्ता, उसके घर में से लेके चल जाओ, गाड़ी जा रही है डाइनिंग सेट खींच लो उसकी प्लेट, साला ऐसा कैसा नहीं सुधरेगा। नहीं हमारे इधर हुआ, अगर वैभव सर से घर के अगर आप आगे जाए तो शांति नगर के बैक साइड, वो PGKM स्कूल है ना, उसके बैक साइड वाला एरिया सुबह भी ब्लॉक होता है क्योंकि बसेस रहती है। मैं जहां से आता हूँ वहां पे कभी भी ब्लॉक लग सकता है ना। और जब ब्लॉक नहीं लग रहा है तो एक आधा निपट जाता है। ब्लॉक है तो तुम जिंदा हो, फ्री हो तो धोखे में, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक है, मतलब एक जन की प्रॉपर्टी, मतलब मान लो कि ये रास्ता ऐसा है, तो ये इधर से भी एक रोड आ रहा,
इधर से भी आ रहा है, बट इधर वाले के ना, ये जो प्रॉपर्टी ये वाले की, इधर वाले की, वो प्रॉपर्टी ऐसी है। तो गवर्नमेंट को पहले समझ में नहीं आया, अब गवर्नमेंट का रोल ऐसा है। समझ गए, यहाँ पे ब्रॉड, यहाँ पे नैरो। अब ये तो माना नहीं, इसको मनाया शायद गवर्नमेंट ने, XYZ नहीं मनाया। अब क्या करना पड़ा, ये जो शॉप वाले हैं इनसे जमीन खरीदी। अब वो रोड ऐसा है। ऐसा भी नहीं है, मतलब मान लो मैंने बहुत अच्छा निकाल दिया उनसे। हाँ, नहीं स्कूल इधर है, स्कूल बहुत आगे है। स्कूल के बाद में ये प्रोग्राम चालू होता, स्कूल इधर है। स्कूल ऐसी ट्रायंगल है। तो ये वाला रोड है, वो इधर वाला प्रोग्राम मेन है। तो ये रोड कैसे आता है, ये ऐसे आके ऐसे जाता है। नहीं सीरियसली, तो ये जो टर्न है और इधर जाने वाले हैं, ये एक दूसरे को गले मिलके जाते हैं, कसम से। और जनरली तुमको लगता होगा कि सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलता, मेरे को सबसे ज्यादा ट्रैफिक सुबह मिलता है। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया मेरा घर कौन सी साइड में आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम सी अगर इंटरनेशनल स्कूल, अब सुबह सुबह बसेस, और ये स्कूल वाले का अलग ही राज चलता है, ऐसा चेन बना के खड़े रहते हैं उनके सिक्योरिटी, और इनकी 20-20 बसेस जा रही है। ट्रेन खरीदना एक, साला इतनी लंबी गुड़ 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 गुड़, मैं जब से बैठा हुआ हूं इंतजार में, है ना, ऐसा लगता है यूनिफॉर्म पहनता तो जल्दी निकल जाता। बट कितना विचित्र लगेगा सोचो, है ना, हाफ चड्डी पहन के ताता, है ना। फिर सोच रहे, देख, अरे मैंने बोला था ईयर एंड तक के प्रॉब्लम होगी, तुमने दूसरे हफ्ते में ही नखरे शुरू कर दिए नालायक को। थोड़ा रुको, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। हलवा मल्लार रिकॉर्डिंग में देखेगा बेचारा वो। अरे पहले बेंच पे बैठता एक स्टूडेंट, मेरे को बोलता आपकी बातें याद करके मैं दिन भर हंसता हूँ। बोला कि नहीं बोला। देखो तुम कोई भी एक स्टूडेंट सुबह का शाम को रहता, तुम क्रॉस वेरीफाई कर लेना मेरी बात को, मैं 1% उस दिन आयुष वो अपना वेंटिलेशन सनरूफ काय के लिए, वेंटिलेशन, सच्चा ऐसा वो लगा लेते ना ऑक्सीजन मास्क के साथ, पाइप ऊपर छोड़ते। देखो मेरा इमेजिनेशन है सर, क्यों इतना खर्चा मानी करना, ज्यादा हो रहा है, ढक्कन खोलो, ठीक है। अब तुम उसको और भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, धुआं अंदर आएगा ही नहीं, बाहर की बाहर। ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, प्रमोट एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है जी, मेरे को एक ब्रांच के 2 ब्रांच करने हैं। उसके लिए क्या लगता है, हाँ मैं कुछ भी पूछूं तो बस तुम भी वो थारा पैसा था, बस वैसे ही करते रहना। क्या लगता है, पैसा। अच्छा, मेरे को ये 2 वर्ड का डिफरेंस कौन बताएगा, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा ठीक है, 1 2, बॉयज फर्स्ट। हाँ हाँ। अच्छा, यस यू लेडी। हाँ ओके, सिंपल वे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर देना। एक्सपांशन मतलब क्या है, आप अपने करंट बिजनेस को फैला रहे हो, है ना। जैसे 2019 कोविड तभी आया था, उसके पहले एक बिजनेस बहुत भयंकर स्पीड से एक्सपांड हुआ था। कौन सा, चाय का, येवले, साईबा, है ना, प्रेमाचा, याचा त्याचा, कोणाचा, ठीक है, घरचा। तो पहला था कि नहीं, कितने ब्रांचेस है, ऐसे मस्त से ओपनिंग, शाखा क्रमांक 1, अरे क्या पागल हो, शाखा का समोसा, शाखा शाखा शाखा। इन्होंने क्या किया, बिजनेस एक्सपांड किया। वो 1 2 तो चाय वाले इतने एक्सपांड हो गए, मुंबई तक पहुंच गए वो, है ना, ऐसे हाईवे वीवे ठाणे बिने मुंबई तक पहुंच गए वो, इतना एक्सपांशन उन्होंने कर लिया। ये क्या हुआ, एक्सपांशन। अपनी क्लास की 6 ब्रांचेस है, इट इज नोन एज एक्सपांशन। फिर नवनीत सर के पास में आया ढेर सारा पैसा, फिर उन्होंने कर दिया डाइवर्सिफिकेशन, होटल। मैंने बोला मेरे को एक छोटा सा कैफे, है ना, नहीं तो फिर मेरे पे परिस्थिति आई तो मेरे को एक आधी टपरी चालू करना पड़ेगा।
हाँ, चाय। ठीक है, बट मैं चाय का बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो तो कुछ दिन का है बेटा, है ना। हाँ, वो कुछ दिन से हमने मतलब ब्रेकअप किया हुआ है, टेम्पररी। क्योंकि अब मैं चाय का बिजनेस अगर करूं और चाय अच्छी बन जाए तो मैंने पहले ही अंदर रख लेना, ये तो बढ़िया है, ये पीने के काम आएंगी, है ना। अब दूसरी बनाते हैं, है ना। होता है, कितने लोगों को खुद के हाथ की चाय भी। चाय लवर कौन है? कॉफी वाले बाहर जाओ। कॉफी वाला कौन है? पहले पहले बताओ कॉफी वाला। अब हाथ ऊपर नहीं होगा। ठीक है, आकांक्षा इज लाइक मैं हाथ ऊपर। आकांक्षा बता क्या पसंद है, चाय का कॉफी? ईमानदारी सारे कुछ नहीं बोलेंगे हम। हाँ, आकांक्षा ना आस्था, ओ सॉरी। हाँ, आस्था, हाँ। अब हाँ, नहीं अब नहीं, हाँ मैं कहता हूँ, अपन चाय वाले कट्टर है भाई। चाय वाले कट्टर रहते हैं। चाय वाले और गाय वाले दोनों कट्टर रहते हैं। वो छोड़ दे। हाँ, और कौन है? अब देखना, लड़कों में भी एक आधा निकलेगा कॉफी वाला, रुकना। कॉफी वाला कौन है? कॉफी, कॉफी लवर, है ना। तू पहले दूध के अंदर में बोनविटा डालते डालते कॉफी अचानक कैसे डाला? क्या पसंद है सच्ची बता, बोनविटा, कॉफी, कॉम्प्लान? कॉफी, कौन सी कॉफी? नॉर्मल कॉफी। तो उसमें क्या मेहनत है ना। शक्कर वाला दूध रहता, कॉफी पाउडर डालो, कॉफी। मेहनत चाय में लगती है जी। चाय ये लाइफ के लेसन देता है। चाय सिखाता है पेशेंस। इंतजार करना पड़ता है। देखो, चाय की प्रोसेस भी एक कितनी प्यारी है कि पहले पानी डालो, उसको थोड़ा बॉईल होने दो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर चाय पत्ती का कलर, जब तक बेटा ये प्रोसेस है, हाँ मालूम नहीं, सीख ले। ठीक है, जब तक उसका पूरा कलर नहीं आ जाता तब तक के उसके अंदर में दूध नहीं डालते रहते पहले, है ना। वो जो लोग पहले दूध डाल देते ये गाउठी, वो नहीं है चाय। फिर उसमें अपने अदरक घिसो। देखो, लाइफ में घिसनी पड़ती है अदरक। जैसे चाय को स्वाद आता है अदरक से घिसने के बाद, वैसे ही जिंदगी में स्वाद आता है घिसने से। किस्मत बेटा, किस्मत। हर जगह कुछ भी मत घिसो, है ना। फिर जिंदगी में आता है उबाल। चाय में जैसे आती है उबाल, है ना। फिर आता है असली टेस्ट उसमें। फिर बैठ के लो अपने सक्सेस का मजा। आई मीन टू से चाय का मजा चूस किया, वाह। ठीक है, फिर आप और आपकी चाय, आई मीन टू से सक्सेस। कल के लेक्चर में नहीं थी? मेरे और चाय के बीच में कोई नहीं। बन का पता है ना किस्सा? बन निचोड़ दिया था मैंने। हाँ, मेरी चाय को कोई नहीं पी सकता, है ना। वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। मैं तो शादी में ढूंढता भी काउंटर हूँ कि चाय वाला कहाँ। अब एक बार मेरे को शादी में ऑप्शन में मिला था कि आपको दीपेश तेरे को कौन सा कमरा चाहिए, क्योंकि हम पहले पहुंच गए थे। तो फिर मैंने देखा वो चाय का, हम मतलब अगर किसी ने मारवाड़ी की शादी अटेंड करी है तो हमारी शादियों में एक दिक्कत हो, मतलब दिक्कत नहीं है, हमारे शादियों में चाय 24x7। रात के 11-12 बजे भी आपको चाय मिलती है, 3-4 बजे भी मिलती है। वो महाराज जी सोता नहीं है, वो नींद में भी ऐसा चाय बनाता है। तो मैंने वो कमरा देखा जिसके बाहर वो चाय का रखा हुआ था, मतलब ये दे दे कमरा, है ना। इट्स जस्ट लाइक बाबू भैया, जब भी मेरे को चाहिए एक ग्लास खोल के ले लूंगा, अंदर बढ़ जाऊंगा। हा हा हा। शादी आदमी दो ही रीजन से जाता, एंजॉय, खाना। दूल्हा दुल्हन का मेरे को क्या करना, क्योंकि उनकी सहमति है वो देखे। मेरे को पूछ के किए रहते, मैंने मना ही किया रहता। देखो, सीधी बात है ना, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, मुसीबत जितनी लेट आए उतनी अच्छी। अब जो समझे वो समझे, जो नहीं समझा वो पोगो देखो घर जाके। आओ, प्रमोट एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। अगर मेरे को बिजनेस को एक्सपांड करना है, अगर मेरे को बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करना है, उसके लिए भी क्या लगता है? बोलो, बोलो पैसा। क्या बोलोगे? ऐसा बोलते रहना बेटा। इट इज जस्ट लाइक स्वाहा। मैं जब एक मंत्र पढ़ूंगा उसके बाद में बोलना है स्वाहा। लास्ट में उजवे हाथ ने पाणी सोडून डोक्यावर फिरून घेऊ आपण, चलल। चला, मैनेजिंग रिस्क। रिस्क है तो फटकिच मारूंगा आके, इश्क है बेटा, वो आधा सेंटेंस है, उसका पूरा सेंटेंस मैं सुनाता हूं। रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो घर पे मार फिक्स है। और अगर तुम लड़के हो बेटा तो तुम दो जगह मार खाओगे, इसके घर का उसके घर का, है ना। हाँ, और अगर उसको भाई है तो फिर तो चौक में ही मारेगा, क्योंकि उसको बताना। अब बात समझो, रिस्क मैनेज करना है।
कोविड आया, रिस्क थी सर, क्योंकि बिजनेस बंद हो गए। किसके किसके घर पे बिजनेस है? ठीक है, एक दो तीन चार, क्या रिस्क थी क्या? क्योंकि मालूम किसी को नहीं मालूम सर ये कोविड कब तक के रहने वाला है। जिसके पास में पैसा था वही सरवाइव कर पाया, है ना, अदरवाइज अच्छे अच्छे बिजनेस बंद हो गए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के रेस्टोरेंट बंद हो गए, इन्होंने रेस्टोरेंट चालू ही करे थे बेचारे। बहुत मन दुखा मेरा, सीरियसली मन दुखा, मतलब हंसने वाली बिल्कुल बात नहीं यार। यंगस्टर्स है, घर पे झगड़ झगड़ के खुद का जो भी पैसा वैसा इकट्ठा करके दो तीन दोस्तों ने मिलकर रेस्टोरेंट चालू किया, और अगर चालू हुआ और 1.5-2 साल में कोविड आ जाए, मतलब वो अपनी ग्रिप पकड़ी थी उन्होंने, अभी रेस्टोरेंट फेमस हुआ ही था। क्योंकि कोई भी बिगिनर सरवाइव नहीं कर सकता है 6-8 महीने तक के मैं सिर्फ रेंट भरूं। और रेंट तुमको पता है पुणे के अंदर में अगर एक लोकेशन का रेंट पकड़ो तो मिनिमम 50,000 रुपए एकदम गंदे से गंदे कंडीशन का। जैसे अगर 1 लाख रुपए का बोल दूं मैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए सिर्फ रेंट है। अब सोचो, क्या मैं 6-8 महीने सिर्फ पैसे देते रहो जबकि कुछ कमाई नहीं है? नहीं पॉसिबल है सर। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अभी अगर आप कट टू कट ट्रिप पे गए, मतलब आपने ट्रिप प्लान करी 10,000 की और खर्चा भी आ रहा है एग्जैक्ट 10,000 का, प्लान में थोड़ा भी चेंज हुआ आप घर पे, है ना। अगर रिस्क को मैनेज करना है तो क्या चाहिए? पैसा। समझ में आ रही है बात? अब जैसे मान लो कि कंपनी के अंदर में जो रॉ मटेरियल चाहिए वही अवेलेबल नहीं है अभी, रिस्क है। अब जब तक के रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं होगा, बट जिसके पास में फंड है वो सरवाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिप्लेस ओल्ड एसेट। अब जैसे आप शान है, मेरे को बोला दीपक सर आपकी गाड़ी पुरानी है, एक काम करो आपको है ना ये सूट नहीं करती, बेच दो, नई गाड़ी लेके आओ। ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आएगा। बट नई एसेट बाय करने के लिए, नई गाड़ी बाय करने के लिए क्या चाहिए बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, पैसा चाहिए बेटा, जो कि मेरे पास नहीं है। किसने बोला? लगे मुंडे, ऐसे गरीब मुंह बना, नहीं है तेरे पास तो। ठीक है, पैसा बहुत है, प्रियंक समझा इनको। ठीक है, उस दिन ही ऐसे 10-20 रुपए गिर गए थे, मैंने उठाया भी नहीं क्योंकि किसी और के थे। मैं उठाता, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, रिप्लेस ओल्ड एसेट। तो अगर आपको कंपनी के अंदर में ओल्ड एसेट रिप्लेस करनी है, कोई मशीनरी चेंज करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर, फंड चाहिए, है ना। क्योंकि देखो पुरानी एसेट बिक भी गई, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, है ना। बेचारा गाड़ियों के लिए ओएलएक्स वालों ने बनाया था, लड़कों ने लड़कियों को चिपका दिया, पुराना वाला जाएगा तभी तो नया वाला आएगा। तो देखो कुछ सोचो इस बारे में। तो रिप्लेस ओल्ड एसेट। सर ओल्ड एसेट बेची भी, आज अगर मैंने मेरी एकदम पुरानी गाड़ी, मतलब मान लो 10-12 साल पुरानी, अगर उसको बेचा भी मैंने, जब खरीदी तब तो, अब तो उसकी प्राइसेस मतलब आई थिंक सो पैशन विशन की प्राइसेस चल रही है पर 75-80,000। आज अगर बेचा तो 20,000 रुपए उसके बड़े मुश्किल से आएंगे। और उसके अलावा अगर मैं कोई गाड़ी खरीदूं तो 1 लाख के नीचे कोई गाड़ी नहीं। वो जुपिटर खरीदा 1,15,000 की गाड़ी है, वो साला दिखती भी नहीं है। मैं तो जब मैं क्योंकि कभी गाड़ी का काम गिरा ही नहीं, वो व्हाइट वाली ली थी तो वो बनती भी है 2-2.5 लाख के, तो वो बनता भी, और वो भी 4-5 साल पुरानी टाइम पे ली थी तो वो बनती है, दिखने में थी उस टाइम पे वैसे ही। रॉयल एनफील्ड है तो बट ऑब्वियस। अभी गए शोरूम में, बोले ये 1,25 1,15, बोलो इतनी महंगी गाड़ियां कब हुई? 75-80 हजार, ठीक है। बोले बोले नहीं सर, बोले सारी गाड़ियों की प्राइस आप कोई भी गाड़ी लोगे 1 लाख के नीचे कुछ नहीं है। अब अगर मैं 150 सीसी की भी कोई गाड़ी लेने के लिए बोलूं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए। अब सोचो 20,000 रुपए तो इसको बेच क्या, बट 1,30 तो मेरे को पॉकेट से डालने हैं। मतलब फंड तभी भी चाहिए, पैसा तभी भी चाहिए। फिर आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड इज फॉर होम, याद है क्या वापिस से? ये देखो, यस, ओन कैपिटल अगर है तो आप पे करोगे डिविडेंड। वो भी किस पे पे करते हो? सिर्फ रिटर्न अर्निंग पे, कुछ भी पे नहीं करते। मैंने एकदम शांति से बताया। बोरोड कैपिटल पे क्या पे करते रिटर्न में? इंटरेस्ट, है ना। चलो आप जहां पे भी वर्ड आएगा इंटरेस्ट समझ जाना ये कौन सा कैपिटल है? बोरोड। और जहां पे भी वर्ड आएगा डिविडेंड, बट मैंने लॉजिक भी बताया है, ऐसा नहीं कि हवाओं में तीरंदाजी करी है। नहीं, डिविडेंड मतलब किसका? डिविडेंड इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बताया था पूरा एकदम डिटेल में। अगर किसी को 1% भी दिक्कत है तो पूछ लेना तुरंत। तो डिविडेंड मतलब अगर किसी ने, अगर आपने कैपिटल रेज किया, अगर आपने इक्विटी रेज किया होगा तो उसको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा आपको? डिविडेंड। और अगर आपने बोरोड कैपिटल होगा, बोरोड मतलब क्या है? वो डिबेंचर, लोन, डिपॉजिट वो रहेगा, तो आप क्या बेटा पे करोगे उसके अगेंस्ट में? इंटरेस्ट। और अगर आपने ये नहीं पे किया तो
वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, वो अपना पैसा मांग लेंगे। इंटरेस्ट तो तुम दे नहीं, मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो आपकी कंपलसरी लाइबिलिटी है। और अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया, मैं पैसा निकाल लूंगा सर, तो आपको पैसा चाहिए सर इनको रिटर्न देने के लिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट, तू पैसा कमा रहा नहीं कमा रहा, तू मेरे को मेरे टैक्सेस दे दे, है ना। जैसे अभी मान लो कि जिसका भी बिजनेस है, तुम जो भी गुड्स और सर्विसेज बेचते हो, उसके ऊपर में आपने कुछ ना कुछ फीस और पैसे चार्ज किए होंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। अब तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, इससे मेरे को कोई लेना देना है, पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस पे करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पैसा। चलो अब एक काम करेंगे, वापस वही अपना स्टाइल। हाँ, एक मिनट एक मिनट, बोलो मैडम। यस। हाँ देखो, इसका हायरार्की में 2 सेकंड, है ना, 10 सेकंड में समझाता हूँ। सबसे पहला पैसा जाता है, कभी भी कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहला पैसा जाता है आपकी जो भी लाइबिलिटीज रहेगी। लाइबिलिटीज मतलब बोरोड कैपिटल, सबसे पहला जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, टैक्सेस पे की, उसके बाद में जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर में, इंटरेस्ट लोन जो भी रहेगा उसके ऊपर। उसके बाद जो पैसा बचा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके ओनर्स के अंदर में एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सबसे लास्ट में आते ओनर, है ना, ये वाला। तो वही अपना स्टाइल चलेंगे पढ़ते हुए। क्या, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको रीड करेंगे, फिर साथ में रीड करेंगे। चलो फटाक से रीड कर लो एक बार। वॉच एक्सचेंज कर रहे क्या, वॉच एक्सचेंज। आज बड़ा बिंदास, उस दिन तो बड़ा नखरे कर रहा था। आयुष का पता नहीं पड़ती है, ये फेंक के मारने काम आती है लेकिन। धोखेबाज आदमी, आदि 10। हाँ, सबसे बना के रखना पड़ता।
देखना मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या उससे मिलती जुलती चीजें इसमें दिखती है क्या आपको? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि मैं अभी फिलहाल जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, आप जनरल से कॉर्पोरेट इजीली मैच कर पाओगे। ये आपको हेल्प करेगा चीजों को अच्छी से अंडरस्टैंड करने में। अब मेरे को फिर एक मैसेज आएगा, सर आप सिलेक्ट लोगों के स्नैप निकालते हो। हाँ ना, गर्दी वाले स्नैप कौन निकालेगा? पिंपड़े गुरव। अच्छा हाँ, एरिया का नाम है। चलो भाई। होगा क्या रीड करके? क्या हुआ? डन। पढ़ लिए 10 पॉइंट? अरे बोला हाँ या ना? हाँ ऐसे बोलो ना हाँ। अब देखो, वापस आ जाओ। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। बिना फाइनेंस के कुछ भी डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं। तुमको यहां से स्वारगेट भी जाने का है तो बिना पैसे के नहीं जा सकते? बोले सर जा सकते पैदल पैदल। ठीक है ना, ऐसे कितने दिन जा सकते बेटा? जब तक तुम्हारी होशियारी ठिकाने पे नहीं आती है ना। जैसे तुम्हारे घर वालों को बोल दो, बोला जाऊ शक्ति में पाई, उन्होंने बोल दिया ठीक है फिर साल भर जा। मेरे मुंह से निकल गई, मैं तो हमारी जावा सीधे चलो घर चलो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और आपको चेक क्या करना पड़ेगा बिजनेस डिसीजन में? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। क्या आपके पास में फंड अवेलेबल है? मैंने बोला मेरे को घर लेना है सर पैसा है तो बात करो सर। ठीक है बेटा है, बहुत है, इतना है, बस कहाँ है ये पता करना। सेकंड, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल। whenever business firm want to start a new venture, new project, इट नीड रेस कैपिटल, उसको पैसा लगेगा और उसके लिए उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। बिजनेस फर्म कैन रेस फंड बाय इशूइंग शेयर्स। आप शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके ये पैसा रेस कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में वही दो, ओन एंड बोरोड। मैं इतनी बार ये वर्ड बोलूंगा कि आपके लास्ट तक के दिमाग में आ ही जाना चाहिए, ओन या बोरोड। ओन है तो रिटर्न में पे करेंगे डिविडेंड, बोरोड है तो रिटर्न में पे करेंगे इंटरेस्ट। हेल्प इन रिसर्च और डेवलपमेंट। Research and development must be undertaken for the growth and expansion of the business. Detailed technical work is essential for the execution of the project. Research or development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. Many a times company has to upgrade its old product or develop new product to attract the consumer. फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट अ सर्वे, मार्केट एनालिसिस। अभी अभी एक मस्त सा एग्जांपल आया। अभी देखो कितने सारे ओल्ड प्रोडक्ट जो मार्केट में वापस से री एंटर कर रहे हैं। थार। थार ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है महिंद्रा का। अगर आपको पुरानी वाली अगर थार देखी होगी आपने, तो ये जनरली अगर आप जाओगे तो हिली रीजन्स में यूज होती है, पहाड़ी में, जंगल्स में। ठीक है ना, वहां पे ट्रेक पे जाओगे, वहां पे आप थार में या जिप्सी में ही घूम रहे होगे जो खुली रहती है एकदम से, है ना। अब ये प्रोडक्ट वहां पे फिर कुछ लोगों ने क्या किया बीच में, एकदम से थार का नशा चढ़ा लोगों को, तो इन्होंने पुरानी थार बाय करके उसको मॉडिफाई करवाया। कंपनी ने देखा अच्छा गावा डिमांड, तो बोले चलो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को रीलॉन्च करेंगे। वही चीज हुई, रीलॉन्च हुआ ना प्रोडक्ट। क्या थार के नया प्रोडक्ट है क्या? नहीं। फिर i10 थी, i20, ये सारी प्रोडक्ट बीच में अभी जैसे सफारी टाटा की, ये पुराने प्रोडक्ट है। टाटा की सुमो, तो उन्होंने लेके आया गोल्ड। अगर आप गांव में जाओगे तो अभी भी सुमो चलती है। वो टमटम की जगह पे सुमो ही यूज करता है, जिसमें 15 लोग तो 10-15 लोग तो बाहर ही लटके में मिलते, है ना। 11th के अंदर में भी था ना, इकोनॉमिक्स के अंदर में।
हाँ, जिप्सी थी, थार थी, पता नहीं चल रहा हो क्या थी, कुछ तो थी, क्योंकि इतने लोग बैठे हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे कि क्या है करके। तो ओल्ड प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए भी रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने जैसा था वैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च किया गया? नहीं, उसके अंदर में नए फीचर्स डाले, ठीक है ना, और उसको रिलॉन्च किया गया। जैसे बीच में अगर आपको पता चला होगा, नोकिया सैमसंग, इन्होंने वो डब्बा फोन लाए थे, तो उसका ट्रेंड आया, तो इन्होंने बीच में छोटे डब्बे फोन में एंड्रॉइड फोन लाया था, उस पर भी व्हाट्सअप चल रहा था, पता है? वो जियो का फोन था छोटा, उस पर भी व्हाट्सअप चलता है। उम्मीद पूरी खत्म कर दी थी उसने। वो तो अच्छा हो गया उसमें स्नैपचैट नहीं लाया, सब था उसके अंदर में। अब वो स्नैपचैट इसलिए नहीं आया क्योंकि स्ट्रिक मेंटेन करने के लिए फोटो कहां से लाएगा, बट और भी होशियार है, डाउनलोड करके लगा दे। स्नैप के लिए किसको बोला है कि फोटो अपना ही चाहिए? तुमको क्या लगता है जितने फोटो आ रहे हैं असलियत में खुद खींचे हुए? नहीं। और मेरे को अगर किसी ने स्नैप भेजे, 2-3 स्नैप छोड़ के भेजना। बोला था ना बारिश वाला, क्योंकि मैं भी पुणे ही रहता हूँ, बारिश में भी देख रहा हूँ, इट्स रेनिंग आउटसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय आउटसाइड? इट्स रेनिंग इनसाइड कौन बताता? और इनसाइड है तो लीकेज है, एम सेल लगा, है ना? उम्र के हिसाब से मैं कोई और रेनिंग इनसाइड देखना चाहता हूं। क्या समझे? क्या समझे? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हारे को? उम्र के हिसाब से रहो, छोटा भीम देखो, बड़े मत हो जाओ, ठीक है? और क्या? और फिर एक आते वो, है ना, एकदम क्लाउड लवर्स, है ना, बारिश के बाद में वो जो धीमी धीमी सी ऐसी ऑरेंज ऑरेंज सी, है ना, ऐसी जो बादल रहते हैं उसके, इट्स क्लाउड। वाह, क्लाउड है, पता ही नहीं था, मेरे को लगा कोई फूक के गया ऊपर। क्या, क्या कॉमन सेंस है ये? इट्स क्लाउड, है ना? जैसे वो, सॉरी अगर मैं किसी का इंस्टा के आईडीज याद रखता नहीं, वो इंस्टा की आईडी, इट्स मी दीपेश। अरे झेंडू, मेरे को बताना पड़ रहा है ना? कितने लोग देखना, वो ऊपर भी डालते, मतलब कैप्शन में भी यही डालते, इट्स मी। नीचे लिख देने का, मैं तो कमेंट लिख देता हूँ, चांगलं झालं भावा सांगितलं, ओळखलंच नव्हतं कोण आहे हा, शिव्या देणार होतो, चांगलं झालं तू। तुमकी ये परिस्थिति कि तुमको लिखना पड़ रहा खुद के प्रोफाइल के अंदर में कि ये मैं हूं, है ना? वो गाड़ियों का अभी जैसे भाई ने डाला होगा, न्यू पार्किंग मेंबर, कितने मेंबर है ऐसे? नहीं, ये मेंबरशिप कहाँ मिल रही है? नहीं, पेट वेट खरीदा, कितने के घर पे पेट है? कुत्ता कुत्ता, भूबू। पहली बात तो मतलब जो डॉग लवर्स होते हैं या फिर पेट लवर्स होते हैं, पेट लवर स्पेसिफिकली, उनको वो जो प्रजाति, वो बोलने में बहुत दिक्कत है। अगर कुत्ते को कुत्ता बोला, कुत्ता नहीं है वो, हमारा फैमिली मेंबर है। तो तेरा मेंबर है ना, है तो कुत्ता। कुत्ता नहीं बोलने का, जैसे हमारे ओनर थे, हम जब रेंट पे रहते थे अकोला में, तो उनके यहाँ पे वो पोमेलियन, है ना, कुत्ती थी, उसको अगर कुत्ती बोल दिया तो वो आंटी झगड़ा कर लेती। कुत्ती नहीं है वो, उसका ये नाम है, उसको ये नाम से बुलाओ आप। मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसका नाम फीमेल से मिलता जुलता। फिर तुम एक आधी कोई मिली तुम्हारे को तो चिढ़ाओगे, सर देखो, है ना? तो रीजन सिंपल है, वो मैच होते तो उन्होंने झगड़ लिया पड़ोसी से, तुमने बोला ही कैसे, कुत्ता है, मेरी जान का टुकड़ा है। फिर मैं जब भी मिलता मैं जान के टुकड़े को बहुत मारता, है ना, क्योंकि मेरे को एकदम से इमेजिन होता कि इधर फटका मारा, आंटी को उधर चाटे लगते हुए। रील देखी ना मैंने, तुमने नहीं देखी वो छपरी रील? लड़का लड़की रहते, वो ब्रेकअप होता, फिर वो लड़के के सामने प्रपोज करती है, पीछे से लड़की चाटा घुमाती, फिर लड़के कहा, इससे अच्छा भोजपुरी पिक्चर देख लूं मैं। भोजपुरी के पिक्चर ही देख सकते एक बार के, गाने तो बिल्कुल नहीं देख सकते, सुनने में ही ऐसे खतरनाक खौफनाक होते हैं। और मेरा एक नहीं प्रॉब्लम है, मैं सुबह सुबह जो चीज सुन लेता हूँ ना, दिन भर वही गाता हूँ। मैंने इसके पहले बताया, एक बार लफड़ा हुआ तो वो जिम वाला, कि उस टाइम पे वो रेस मूवी का देखना, सर्च करना, फर्स्ट वाला पार्ट आया था, तब न्यू न्यू जिम जाना चालू किया था, तो उसमें वो गाना, देखो मैं गाना बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन है नहीं, तो उसमें एक गाना था, है ना, पहले रेस वीस के अगर आपने गाने देखो तो एकदम जोशीले थे, फिर इसमें एक गाना था कि जरा जरा टच मी टच मी टच मी, आगे का पता ही होगा अब आपको,
अब नहीं बोल के मेरे मुंह से सुनने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि जरा जरा बिन तेरे सनम इस जहां, हाँ। अब वो मैंने सुन लिया सुबह सुबह। अब मैं चला गया स्कूल। अब स्कूल में एंट्री होते से मेरे मुंह से ये गाना निकला, मतलब मैं दोस्तों के साथ में क्या सूता होगा उस दिन मेरे को। मैं तो सच में बच्चा ही था, मेरे को क्या पता था कि इसका इतने बुरे इंपैक्ट होते करके। और जनरली ये गाने आपको टेम्पो में सुनने के लिए मिलते हैं, है ना, वो पिकअप रहते उसके अंदर में। लगावे तू लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टाप लागेलू कमरिया, अपन भी चालू करते है ना। अंकल एक बार फुल वॉल्यूम, उसके टेम्पो वाले नेक्स्ट लेवल गाने बजाते हैं, बढ़िया मजा आ जाता। आओ, help in smooth running of business. Smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time. बताया, टाइम पे सैलरी पे करना पड़ता है, तो अनशन पे बढ़ जाएंगे। लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम, नहीं तो नोटिस आ जाएगी, बदनामी। रॉ मटेरियल इज परचेस वेन एवर रिक्वायर्ड, टाइम टाइम पे रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो रुकना पड़ेगा। Sales promotion of existing product is carried out smoothly. A new product can be launched effectively. नए प्रोडक्ट को आप अच्छी से लॉन्च कर सकते हैं अगर आपके पास में पैसा है तो। Then bring coordination between various activity. Corporate finance plays significant role in a control and coordinate all activity in organization. For example, production will suffer if finance department does not provide adequate finance. Finance department does not provide adequate finance. Production को affect होगा, होगा क्या? बिल्कुल सर, वो बिना पैसों के रॉ मटेरियल बाय नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मीटिंग डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग। मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड नहीं है तो। Thus, efficiency of every department depends upon the effective financial management. Then promote expansion and diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion or diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machines and technology. Therefore, finance became a mandatory for expansion or diversification of company. Managing risk manage करने के लिए सर कैसे? Company has to manage several risks such as a sudden fall in sales, loss due to natural calamity. अभी है ना, जैसे मान लो अभी मेरे 2-3 फ्रेंड्स के भी हुआ, इवन अगर आपको बीच में पता होगा साउथ के अंदर में बाढ़ आई, तो साउथ के अंदर में प्रोडक्शन है इलायची का। अब इलायची का पेड़ होता है ना, अपन थोड़े पढ़े लिखे लोग, मशीन में नहीं बनती। अब बाढ़ आई, सारी खेती इलायची की बह गई। अब मेरे को एक बात बताओ, उसके अगर आपको पता होगा जैसे ही ये न्यूज आई, आज मार्केट में न्यूज आई कि भैया साउथ में बाढ़ आई, तो जिन्हें इतने लोग स्मार्ट थे इन्होंने फटाफट क्या किया, मार्केट एड में जाके डीमार्ट में जाके फटाफट चीजें परचेस कर ली, क्योंकि एट अ वेरी नेक्स्ट डे उसकी प्राइसेस 1.5 पट बढ़ गई, 50% से प्राइस हाइक, क्योंकि उनको मालूम है अब जो भी प्रोडक्ट है बस वो यही अवेलेबल है। क्योंकि ये कोई चीज नहीं कि आपने कहीं से लाया बाय किया, अब इसका प्रोडक्शन कब होगा, नेक्स्ट सीजन में, पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो जितना अभी स्टोर हुआ है, जितना माल अभी अपने पास में पड़ा हुआ है उतना ही है। क्या ये रिस्क है क्या? जी हाँ। अच्छा, बाढ़ आ गई, अब मान लो जिसकी फैक्ट्री थी उसकी फैक्ट्री में बाढ़ का पानी चला गया होगा, तो वो क्या इंतजार करेगा, इंश्योरेंस वाले आएंगे, सर्वे करेंगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर मैं फैक्ट्री क्लीन करूंगा, बोलो हाँ या ना। वेट नहीं करता कोई। इंश्योरेंस के लिए तुम फाइल कर दोगे, वीडियो वीडियो बना के डाल दोगे, तुम अपने पैसे लगा के पहले फैक्ट्री क्लीन करोगे, प्रोडक्शन तो चालू करूं, क्या इंतजार थोड़ा करूंगा? अरे उसकी प्रोसेस को अगर 6 महीने लग गए तो चिखला ऐसे ही रहने दो, मड़ ऐसे ही रहने दो तुम। अरे नहीं नहीं, आएंगे आएंगे, इंश्योरेंस वाले बेवकूफ है क्या? यहाँ आग लग गई मान लो कल को, ये है ना, आपने इंश्योरेंस निकाला, बेंचेस जल गए, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को केस फाइल कर दिया, सब हो गया, ये प्रोसेस चलेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करके चले गए। अब वो जब रिलीज होगा, मैं अपने बेंचेस तो नए बना के लेके आऊंगा, बच्चों को क्या बोलूंगा, ये लो 100-100 रुपए आसन लेके आओ घर से। मैं तो डालता चटाई, नहीं मेरे को कुछ नहीं, चटाई डालो तुम सबसे ज्यादा खुश। दूसरे दिन बच्चा आ रहे अपना अपना लोड पिलो लेके, और सबकी फेवरेट जगह दीवार। और सर, और सर, और हाँ पढ़ा रहा है अभी तक के, गया नहीं, ठीक है, हाँ सबसे फेवरेट है। उसमें अपना जो गोलू मोलू दोस्त है पहले उसको पकड़ लेंगे सब, जब तक के पिलो आता यही लोड है अपना।
भाई बैठा रहे यार सीधा। मेरे पास में भी थे शुभम सर, है ना, शुभम सर का नाम सुना आपने? शुभम अब्बड़ सर का, है ना, सीएस में अपने यूनिक के नेशनल लेवल फेमस एकदम। तो वो और मैं जब हम साथ में जाते थे बाइक पे, तो जनरली बाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही चलाता हूँ। दोनों रीजन है, मैं अच्छी भी चलाता हूँ उससे, काफी बेहतर चलाता हूँ। ये बात उसने भी माननी ही चाहिए, क्योंकि उसने जब जब चलाई है हमारे को यमराज के साक्षात दर्शन हुए। वो तो मैं पुण्यवान आदमी पीछे बैठा हुआ था, तो हम बचे हैं, इतना क्रेडिट मेरा बनता है ना। तो ये पीछे बैठा था, तो एक बार क्या हुआ ना, मेरे ईगो दिखा दिया एक लड़की ने। वो फोर व्हीलर में बैठी हुई थी। देखो लड़के हैं, हम किसी के गाड़ी में नहीं झांकते, हमको अपने बालों से प्यार है, तो हम अपने बाल सेट करते रहते मिरर में देख के। तो बाजू में एक कार आई, ऐसे रुकी वो, तो है ना, ऐसा हाफ मिरर लगा हुआ था, कसम से हाफ मिरर, मेरे को पता भी नहीं था अंदर कौन है। हम अपसेंट माइंडेड पर्सन है। तो वो देखी, तो मैं ऐसे देख के ऐसे मिरर सेट कर रहा, उसके अंदर में वहीं पे लड़की बैठी हुई थी। तो शी थॉट कि ओ हो शाइनिंग मार रहा। तो उसने वो मिरर पूरा क्लोज कर दिया और सीट ली पीछे ऐसा, नहीं क्या ऐसे बता रही है। मैंने यार इसके पास में सीट, मैंने देखा अपने पास में भी तो पीछे बैठा हुआ गोलिया। और तब उनका अब जिम विम जाके काफी फिट हो गया वो आदमी, तो उसके ऐसा मस्त से ऐसा पेट था, मैं भी लेटा। एयर बलून भाई, सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, मतलब तू क्या टशन दिखा रही है, ये देखा, नेचुरल। हाँ 90+ केजी हो गया था उनका वेट। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी थी, मेरे लिए एक बार 100 हो जा। बोले यार भाग लेगा यार तू दीपेश। तब मैं कितना था मेरा वेट कितना 58 उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को चैलेंज लगाया था उस टाइम पे, बोले तेरे में दम है तो मेरे को उठा के दिखा। हम बैचलर्स रहते थे, तो वो किचन के ओटे पे बैठे हुए थे, वहां से लेके हॉल तक लाया था उनको उठा के। मजबूत हूं मैं। नहीं, मैं किसी हम किसी और चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे, कि मौका अगर आए तो मैं जिम में कितना वेट, अरे नालायको, मैं कितना कितना वेट उठा सकता हूँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, भ्रष्ट। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं जो बोलता हूं उसके लिए लायबल हूं, जो आप सोचते उसके लिए नहीं। आपने मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने दिया, उसके पहले आपने कुछ और सोच लिया। हाँ मौका मिला तो वो भी कोई हाँ, देखो यार, वो नहीं होगा कोई नहीं मेरे को। नवनीत सर तो बात करो, हाँ। Replace old asset. A asset such as a plant and machinery became old, outdated over the year. They have to replace by new asset. Finance is required to purchase a new asset. वाह, यही तो मैंने तुम्हारे को मारा हिंदी में बताया था कि भैया ओल्ड एसेट रिप्लेस करके न्यू एसेट बाय करनी है। तुम बोलो अपने पापा को, पापा पापा पापा, अपनी कार पुरानी हो गई, इसको बेचते नहीं लेते। तू कमाएगा जब ले लेना बेटा, है ना। तेरे बाप की बस की बात ना है, आई मीन पापा के बस की बात नहीं बेटा, तू कमाएगा ना उस दिन लेना बेटा। तुम देखना अब यही सेंटेंस सुनोगे इसके आगे, पापा नया घर स्वतःच्या दमावर घ्या। फिर जब तुम खुद के दम पे कमाते, तुम्हारे को ये समझ में आता कि अपने दम पे तो अपन रेंट पे भी घर नहीं ले सकते। खुद की तो बात दूर, अभी तो जिनको ऐसे वो है ना एकदम सुहाने सपने लग रहे हैं ना, अरे सर मैं है ना बिलियनियर बनूंगा। हाँ पैसे कमाओ एक बार, पैसा कमाने के बाद में जो आसमान में उड़े हुए पैर है ऐसे जमीन पे आएंगे, इसलिए पहले ही जमीन में रखो, डायरेक्ट डायरेक्ट पाताल में जाओ तुम। नहीं, ग्राउंड रियलिटी है भाई, है ना। वो बोलते ना कि शौक माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते हैं, खुद के पैसों से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है ना। वो अब पता चल अरे बाबा। नहीं तो क्या, नहीं तो किसको पसंद है सुबह 8:45 लेक्चर लेके आना? आराम से उठा रहा है, नहीं लेने का लेक्चर पैसा। ठीक है, बोले अभी तो बोल रहे थे पैसा बहुत है, हाँ बहुत है, बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन मेरे को। हाँ मेरे को भी वो फर्जी के से उड़ाना है पैसा, शंकर महाराज भट्ट के उधर से उड़ाऊंगा जरूर एक दिन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर। इन्होंने इतना बोला, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने पैसा बोरोड किया है, चाहे वो ओन है चाहे वो बोरोड है, दोनों पे आपको रिटर्न देना पड़ेगा। ओन भी देखो, ओन पैसा भी मैंने आपको शेयर्स के टाइम पे बताया, तो वो भी बोरोड कैपिटल ही है, बट उसको ओनर्स कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने शेयर मतलब उनके कैपिटल के अगेंस्ट में उनको ओनरशिप दी है। लिया तो आपने बाहर से ही पैसा, बट आपने उनको ओनरशिप दी है, शेयर्स दिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ओन कैपिटल बोलते हैं।
Last one, payment of taxes. Company has to pay taxes to a government, such as a income tax, GST, fees, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑन वेरियस ऑकेजन. इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए. अभी ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 10 पॉइंट सिर्फ हेडिंग हेडिंग रेड कर लो, फिर वी विल स्टार्ट विद कैपिटल रिक्वायरमेंट. चलो फटाक से. यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं होनी ही नहीं चाहिए. अगर है तो फिर अपने आप को वापस वही मेडिटेशन करके अपनी गलतियां ढूंढो कहां है.
कैंप में कॉलेज कौन सा? अरे कौन सा? तेरा कॉलेज कौन सा? अरे महावीर। जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क है, देखो कुछ कुछ लोग अभी, जैसे इसके वजह से याद है, हमारे क्लास में एक लड़की रहती थी, तो उसको बहुत ऑकवर्ड फील होता था, भवानी पेट में रहती है बताने के लिए, तो वो बताती थी मैं कैंप में रहती हूँ। तो भवानी पेट और कैंप में जितना फर्क है उससे 10 गुना ज्यादा फर्क है सैलसबरी और कैंप में। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सैलसबरी इज मोर प्रीफरेबल देन कैंप, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तुम बेटा सिर्फ शॉपिंग के अलावा दुनिया देखा करो। कौन सी? है? तो उसको कैंप कहाँ से आया मतलब? स्कूल का नाम तो बोल एक बार वापस। है? नहीं, ह्यूमन 93 क्या? मेक हेनरी। हाँ हाँ, वो एक मूवी भी तो आया था, हेनरी। हेनरी। हेनरी के आगे क्या? मेमोरियल। तो फिर मेमोरियल है ऐसे मतलब? नहीं है। कहां से मेमोरियल रहेगा? तुमको ये नहीं पता कि सैलसबरी में था कि कैंप में था? चलो ठीक है, कल को मैं घर के बाहर लिखता हूँ यूएसए। बताओ, जो स्कूल को यही नहीं पता वो कहाँ है, उसने तुमको क्या पढ़ाया होगा? देखो भाई, जिंदगी का सबसे पहला प्यार होता है स्कूल। हमारा है, इनका नहीं है, मतलब कुछ तो लफड़ा है। हाँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज भी मेरे स्कूल का कभी नाम आता है या स्कूल का कोई स्टूडेंट मेरे को मिलता है कि जैसे अभी अगर कोई एडमिशन के लिए आ जाए, सर मैं वो स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो एकदम अंदर से एक्साइटमेंट, यार अपने स्कूल का बंदा। ठीक है, अब सोचो वो इतने दूर से यहाँ मिल गया कोई इंसिडेंटली, तो मतलब जैसा मेरा रिश्तेदार मिला हो। चलो आओ, चालू करें आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। कौन बदतमीजी कर रहा भैया ये बजाने बजाने की? चलो आ जाओ। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। अब देखो, यहां पे बात कर रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब देखो बिजनेस के अंदर में दो टाइप के कैपिटल लगते हैं। अभी ओन और बोरोड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब बिजनेस चालू कर रहे हैं, डेली बेसिस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर में एक लगता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। बराबर। अब देखो शॉर्ट टर्म के लिए जो लगता है उसको बोलते हैं डेली बेसिस पे लगने वाला कैपिटल। ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है वो कौन सा कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। और एवरीवन नोज फिक्स कैपिटल इज यूज फॉर जनरली फिक्स एसेट। और डेली बेसिस पे जो कैपिटल लगता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा? अच्छा, अब कॉमन चीज है, देखो कभी भी पढ़ने से पहले है कि आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो, बहुत सारे आंसर ऐसे ही मिल जाते इजीली। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी अगर न्यू है, वेंचर न्यू है, फर्म न्यू है, बिजनेस न्यू है, तो उसको स्टार्टिंग में कौन सा कैपिटल ज्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल? सर फिक्स कैपिटल, अभी उसके पास में कुछ भी नहीं है। मेरे को कैफे चालू करना, ना मेरे पास में लैंड है, ना मेरे पास में अगर रेंट पे ले रहा हूं वो है, ना मेरे पास में फर्नीचर है, यूटेंसिल्स है, कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल, स्टार्टिंग में। और एक बार कंपनी सेट हो गई उसके बाद में आपको डेली बेसिस पे जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? वर्किंग कैपिटल। अच्छा मेरे को बताओ कि आपको लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब कब आएगी? सर एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। सर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। सर जब आप एसेट चेंज करोगे तो। आपने बोला ओल्ड एसेट हटाओ, न्यू एसेट लाओ, वहां पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ना। अब जैसे कंपनी ने एक आधा नया यूनिट बनाने का, नई कार लॉन्च करने का सोचा, उसके लिए फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। ठीक है। अब देखो जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल, जितना छोटा बिजनेस उतना कम फिक्स कैपिटल। देखो दोनों साइड से कंफ्यूज हो गए इसलिए शांति से सुन लेना।
नाउ इट इज डिपेंड अपॉन कि आपका बिजनेस कौन सा है, उस पर भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। सर कैसे? अभी जैसे मान लो कि मेरा सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, तो उस केस के अंदर में मेरा बड़ा सारा गोडाउन भी रहा, तो उस केस के अंदर में मेरे को ज्यादातर कौन सा कैपिटल लगेगा? वर्किंग कैपिटल। बोलो हाँ या ना? कैसे? मेरे को चीजों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो मेरे को एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, लाइट को, इसको पैसा देना है, तो ये डेली बेसिस का है। वही अगर मेरा बिजनेस कार सेल करने का, अब देखो, एक मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ जो दोनों इसमें करते हैं। एक मेरा कार का सर्विस सेंटर है, यहाँ पे कौन सा पैसा ज्यादा लगेगा? वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मेरे को डेली बेसिस पे चीजें खरीदनी है और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वही मेरा है कार का शोरूम, तो यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा? फिक्स कैपिटल, क्योंकि कार लाके रखना है, कस्टमर जब आएगा। अच्छा, एक और बात, इसको फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, इसको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। क्यों? जब तक कि वो कार सेल नहीं होगी, रोज उसको साफ करना पड़ेगा, है ना? अगर आप शोरूम में जाते हो, देखो कितनी लाइट रहती है कार की शोरूम में। वही गाड़ी रोड पे आने के बाद में ऐसा लगता है कि यार अंदर तो अच्छी लग रही थी, बाहर आने के बाद में ऐसी क्यों लग रही है? होता है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने एकदम वो लाइट झगमगाते हुए, उसके बोनेट से लेकर सब जगह पे लाइट चमक रहे, बाहर आने के बाद में तो धूप ही है। अपन ने भी 15-20 दिन कपड़ा मारना है उसको, बाद में अपन भी भगवान भरोसे कि बारिश आई तो बाहर खड़ी कर दूंगा, धुल जाएगी, फिर अंदर ला लूंगा, है ना? सच इंडियन स्टाइल दीपेश सर यही करते हैं। बीच में मैं इतना खुश हुआ, मेरे को कार साफ नहीं करी थी, क्योंकि कार लेने के लिए सबसे पहले पीछे मैं ही पड़ा, उठा के भी मैं ही लाया। हाँ, मैं ऐसे ही लेके पहुंच गया घर पे, मैं गाड़ी ला ली। सेकंड हैंड उठाई थी, तो फिर घर वाले बोले देखते रहे हिसाब से क्या करता है। फिर गाड़ी साफ नहीं, एक दिन पापा ने इतना झापा मेरे को, क्योंकि एक तो मेरी गलती क्या हुई कि मैंने हमारे विंडो से, मतलब बैक साइड है, उसी के एग्जैक्ट सामने कार पार्क करी है, तो आते जाते दिखती है, तो वो डस्ट दिखती है। और देखो पापा लोगों को पसंद नहीं है ये चीजें। इतना डांटा मेरे को कि बोले जब तुम्हारी हैसियत नहीं होती है गाड़ी को मेंटेन करना, लेते क्यों हो, ये वो ये वो, बोला आज शाम को साफ करूंगा। फिर उस शाम को मैं भूल गया, नहीं भूल गया। फिर मैंने धीरे से दूसरे दिन सुबह पहले कल्टी मारी, दूसरे दिन रास्ते में जाते हुए छीटा है। मेरे को ऐसा इरिटेट हुआ कि यार साला रेनकोट नहीं लाया, बट मेरे को फिर याद आया, कार, मतलब जोर से गिर, जोर से। घर पहुंचू, इतनी तेज बारिश आई, गाड़ी धुल गई। और जैसे बारिश रुकी, मैं पहुंच गया कपड़ा लेके, अब सुखाने का काम तो कर ले। पापा बोलते कितना नौटंकी करेगा। मतलब जब भगवान खुद मदद कर रहा हो, तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ, है ना? स्वयं आए मेरी मदद करने के लिए भगवान। सोच रहे मेरे कांटेक्ट कितने ऊपर तक के, ज्यादा बोले यमराज जी को बोल के उठवा लूंगा। हाँ, छोटे मोटे काम नहीं करता मैं। तो ये बात समझ में आई क्या? अब देखो कि उसको भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। आगे आ गया, एक रफ आइडिया आ गया क्या होने वाला है। तो आओ अब देखो क्या होने वाला है। देखो तुम देख रहे हो विनोद। हाँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन अ बिजनेस। मेरे को ना ये सच में इंट्रोडक्शन में बहुत बोर होता है, इसीलिए मैं फंक्शंस में लेट जाता हूँ। वो जो है ना, वेलकम वेलकम वेलकम, आलेल्या सगळ्या पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण इथे जमलो आहे। ए चल ना, शुरू कर प्रोग्राम। नचा एक दो लोगों को, गवा एक दो लोगों को, गवा, है ना? मजा भी चला। वो आएंगे, वो बुजुर्ग आएगा बेचारा, 15 मिनट तो उसको वहां से लेके वो दीप प्रज्वलन के लिए टाइम लेगा। अंकल पीछे से धक्का मारने में, जल्दी उठा के लेके, हाँ ले, लगा लगा दिया, चल बढ़िया। एक तो ये बुजुर्ग लोग, कभी देखना तुम कॉलेज के अंदर में ऑडिटोरियम में सबसे ज्यादा, मतलब देखो एक्चुअल में बहुत अच्छी बात करते हैं नॉलेज की, बट अपने पल्ले कहाँ पड़ रही है। सिर्फ अपने को लगता है कुछ तो, है ना, डमशराज चल रहा। बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रही है, उनकी आवाज भी सही से नहीं आ रही है। देखना तुम कभी भी, हर फंक्शंस में एक होता है, उसके माइक सेट करने को 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हाइट के हिसाब से सेट किया, तो वो उस हाइट के हिसाब से आया ही नहीं। फिर वो माइक बंद हो जाता, फिर एक हैंड माइक लाते उधर से। आज माईकची पण इच्छा नाहीये, तुम्हाला त्रास द्यायची, मग कशाला देतोस? है ना? मेरे को वो गैदरिंग में भी ऐसा, वो जब वो पहला भाषण विषण होता था कि हाँ इतना गैदरिंग है, हटा ना, शुरू करो, गाना है ना, गवाओ, नचाओ बिछाओ थोड़ा, मजा आया हमको। ऐसा मैं नहीं सोचता था। तुम अपनी सोच को मेरी सोच से मत जोड़ो, लगे हाँ 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 हाँ, है ना?
चलो आओ, कैपिटल रिक्वायरमेंट. व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस कंसीव एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द आइडिया इज इन्वेस्टिगेटेड. वंस द एंटरप्रेन्योर इज सैटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. व्हाट इज द फिजिबिलिटी? समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी क्लास कर रहे, इंग्लिश की क्लास कर रहे, कौन सी कर रहे? यस यू हेनरी, हेनरियंस. स्कूल का नाम ऐसे रखो कि बोलने में ही 10 मिनट लग जाए. मेमोरियल स्कूल. देखो, पहली बात तो वंस द एंटरप्रेन्योर सेटिस्फाई विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसको हम कर सकते, है ना. जैसे मैंने बोल दिया नवनीत सर को कि सर अपन एक आधा कोर्स लॉन्च करते वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया को एक साथ पढ़ाएंगे. नवनीत सर के अंदर के पंकज त्रिपाठी जाग गए, इशारों में ही बात कर रहे सर. बहुत खूब मुन्ना, जाओ अब करो. क्यों? फिजिबिलिटी नहीं है ना. फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ शक्यता दिख ही नहीं रही कि ये प्रोजेक्ट करने लायक है. तो फिजिबिलिटी मतलब जहां पे कोई शक्यता है कि ऐसा हम प्रोजेक्ट कैरिड आउट कर सकते हैं, पहले उसको फिजिबिलिटी देखेगा, कर सकते हैं, फिर वो सीरियस हो जाएगा. सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, कि चलो ये प्रोजेक्ट करते यार. बात तो है, दम तो है इस प्रोजेक्ट में. द फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट. वापस से सबसे पहले आपको क्या लगेगा, आप बैठ के ये डिस्कस करोगे कि आपको कितना कैपिटल लगने वाला है. जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई बिजनेस करने में, बिजनेस के 10 आइडिया घर वालों के सामने रखा, उसमें से वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे जो उनको लगेगा फिजिबल है, पॉसिबल है, कि इसको हम कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट आ सकता है. फिर वो वापस से पहले सोचा कि हाँ कर सकते हैं, तो सिलेक्ट किया. अब वो उस पर सीरियसली डिस्कशन चालू हुआ. सबसे पहला डिस्कशन आ गया कैपिटल, पैसा, टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. क्योंकि सिर्फ स्टार्ट नहीं करना है बिजनेस, उसको रन भी करना है. डिफरेंस समझता है? मेरे पास में 10 लाख है, मैंने 10 लाख अगर स्टार्टिंग में लगा दी, तुम डूबी जाओगे, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी पैसा लगता है. स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता है. दिस टास्क हैज टू परफॉर्म विद ऑटमोस्ट केयर. इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss the capital requirement in detail. तो आपको दो प्रकार के कैपिटल लगेंगे सर, एक फिक्स कैपिटल लगेगा, एक वर्किंग कैपिटल लगेगा. ठीक है, अभी हम डिस्कशन करते हैं कि कौन से केस में फिक्स कैपिटल, कौन से केस में वर्किंग कैपिटल. तो चलो आओ आगे बढ़ते हुए. फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट. यही मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि फिक्स एसेट को बाय करने के लिए जो लगता है वो होता है फिक्स एसेट, व्हिच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देखो लिख लिया करो बेटा ये चीजें जब मैं लिखवाता हूं, है ना. ये देखो लिखा था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेली बेसिस, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट. ठीक है, वेरी गुड. हाँ. How, in simple word, fixed capital referred to a capital invested for acquiring. Acquiring मतलब क्या? Purchase करने के लिए. It stay in a business for a longer period, almost permanent. कितने लोगों के घर पे कार है? सभी के ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट क्या सोच के बाय करी थी, कितने साल में बेचोगे? जिस दिन बाय करी होगी उस दिन पापा ने बोला होगा ना कि 1 साल में बेच देंगे, 2 साल में बेच देंगे. जनरली जिसके घर पे पहली कार होगी, जो कार आपने खरीदी तब आपने सोचा ही नहीं है कि उसको बेचने वाला ख्याल, क्योंकि ये परमानेंट है. हाँ, जब तक कि वो आउटडेटेड नहीं हो जाएगी इंजन इंजन, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट वो एसेट कैसी है? परमानेंट. जिस घर में आप रहते हो, आपने ये सोचा है उसको कितने साल में बेचने वाले हो? नहीं. एक बार बेचने का नाम निकालना, तिकड़ बैग, कपड़े, बाहर. अगर तुम घर पे बेचने की बात तो करो किसी चीज को, है ना. फिर तुम्हारी किडनियां ना बेच दिए घर वाले. एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर. अरे फिक्स एसेट की एग्जाम्पल है ये, येड़ा बना रहे अपने को बैठ के. बोटो इज बिजी. सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी. ठीक है, देखा अभी नए कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा आपको? फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट. हाउएवर एग्जिस्टिंग कंपनी में आल्सो नीड सच कैपिटल फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट. ये भी डिस्कशन किया गया. अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को डेवलप करना है, उसके केस में भी आपको क्या लगेगा? फिक्स कैपिटल. रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट. अगर आपको ओल्ड मशीनरी इक्विपमेंट बेच के नहीं लानी है, उसके लिए भी क्या लगेगा?
फिक्स कैपिटल। व्हाई? क्योंकि वो जो आप बाय करने वाले वो भी क्या रहने वाला है, फिक्स एसेट। बोला हाँ है ना, चलो बढ़िया। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड। देखो कोई भी सोचो, आप जब घर ले रहे थे, कुछ भी ले रहे थे, आपने सबसे पहले पेन पेपर लेके बनाया कि घर के लिए कितना खर्चा, फर्नीचर के लिए कितना खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी पे, फ्रिज पे, सब पे खर्चा कितना हुआ। जी हाँ, बिल्कुल प्लान आउट किया। रिक्वायरमेंट फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट। तो हमने क्या करी है, लिस्ट बनाई है फिक्स एसेट की, लीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस एसेट, और हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट लिया। अब बताओ मेरे को टीवी कितने का आता है, एक एस्टिमेटेड ही लेंगे सर, मान लो 80,000 का टीवी, फ्रिज 50,000 का, वॉशिंग मशीन 50,000 की, ये एस्टिमेटेड है। उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जरूर थोड़ा उतना ही है। अब आप मार्केट में जाओगे जब प्राइस कुछ अलग होगी। पहले जो कंपनियां टीवी बनाती थी, जैसे वीडियोकॉन, वेल नोन ब्रांड है, टीवी के अंदर में 2-3 ब्रांड चलते हैं, वीडियोकॉन, सोनी, ठीक है ना, सोनी सबसे ज्यादा, फिर फिलिप्स, अब आ गई ये एमआई फिमाई फलाना ढिमका ने, ठीक है, माइक्रोमैक्स विक्रोमैक्स के भी टीवी आ गए, सैमसंग का भी टीवी है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा चलने वाला सोनी, वीडियोकॉन। वीडियोकॉन के तो बहुत पुराने हैं, वो डब्बे रहते थे, डब्बे ऐसे, ठीक है ना, जिसको फटका मारे की कभी कभी क्लियर होता था। हाँ और क्या। The cost of different fixed asset is calculated and the resulting figure would be the total fixed capital। फिर वो जो टोटल करेंगे हम सब फिक्स एसेट का, वो जो टोटल आएगा, इसका मतलब क्या, इतना टोटल फिक्स कैपिटल मेरे को बिजनेस के अंदर में लगने वाला है, एस्टिमेटेड। व्हाट इज द एस्टिमेटेड, अंदाजा। एक्चुअल में इतना लगेगा जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा भी कम भी, थोड़ा ऊपर नीचे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने कंसिडर किया कि अभी मैंने एक आधा सोच लिया कि प्लॉट लेने का, तो प्लॉट की प्राइस, फिर मैं उस पर देखूंगा कंस्ट्रक्शन की प्राइस, फिर कंस्ट्रक्शन से काम बन गया क्या, अरे काय का, है ना, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो इसकी लिस्ट बनाऊंगा, तब जाके पता चलेगा बाबा बहुत चूना लग रहा रे, है ना। तो रीजन सिंपल है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। सिर्फ प्लॉट खरीद के वहां पे क्या बैडमिंटन खेलो जाके, और क्या, बोले टर्फ चालू कर लो, टर्फ अच्छी कमाई होगी, नहीं, जितना प्लॉट मिलता उतने में टर्फ नहीं होता, उसके लिए बड़ा प्लॉट चाहिए, और उतना अपने बजट में नहीं है फिलहाल, फिलहाल तो नहीं है, बाद में बिल्डिंग खरीदूंगा सीधे। इन रिसेंट ईयर एस्टिमेटेड फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट हैज assumed great importance particularly because modern industry process which require increased use of heavy automated machineries। आज के जमाने में ज्यादातर डिपेंडेंसी किस पे, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। 11th का कंसेप्ट है ये, इसलिए 11th में भी मेरे पास में क्लास लगाने चाहिए थे, मेरा नुकसान करा ना तुम लोगों ने। किस किसने 11th में क्लास नहीं लगाए थे, जालिमो, तुम्हारी वजह से एंड्रॉइड फोन पे हूं मैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गुस्से में तुम मेरे को नया फोन फेंक के मार सकते हो, एंड्रॉइड रहा तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोन मारो, गाड़ी विड़ी की चाबी, घर की चाबी, है ना, बट अगर पत्थर मारा, हाँ, तो बात समझने की कोशिश करना। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव ये 11th में पढ़ा था, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। लेबर इंटेंसिव जहां पे आप ज्यादातर काम किससे करवाते हो, लेबर से, मतलब आपकी डिपेंडेंसी किस पे, लेबर पे, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादातर डिपेंडेंसी आपकी मशीनरीज पे है, बट आज का मॉडर्न जमाना ज्यादातर डिपेंडेंसी किस पे, मशीनरीज पे। पहले अगर आपको पता होगा, ये मोबाइल फोन असेंबल्स होते हैं, कार असेंबल होती है, असेंबल मतलब पता ना, नट बोल्ट ऐसा फिट फिट, वो कौन करता था, लेबर करते थे बैठ के। अब रोबोट आ गए, मशीन आती है, रोबोट आता है, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रोबोट, बट अभी मेजोरिटी, तो लेबर गायब। अब अगर कैपिटल इंटेंसिव अगर आप ज्यादा यूज करोगे, इसका मतलब आपको कौन से पैसों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फिक्स क्या वर्किंग, फिक्स सर, रोबोट फिक्स, मशीन बाय करनी है फिक्स, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। एन एंटरप्रेन्योर ऑप्टेन फंड फॉर द परचेस ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट, फंडिंग कैन कम फ्रॉम द, अभी फंडिंग कहां से आएगी, ओन या बोरोड, शेयर्स बेचो, बॉन्ड बेचो, डिवेंचर बेचो, कहीं से भी बेचो, पैसा लाओ, ठीक है, यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं। चलो आगे, हेडिंग हेडिंग देख लो, सिर्फ ऐसा मुंह मत बनाना लगे घर जाने, चुप, बिल्कुल चुप। क्लास में आने का टाइमिंग भी मेरे हिसाब से, जाने का टाइमिंग भी मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो तुमको लगेंगे आओ मेरी मर्जी से जाओ तेरी मर्जी, नहीं, मैं अक्षय कुमार का अपग्रेडेड वर्जन हूँ, ठीक है, वो अक्षय कुमार का गाना ना,
नहीं, तुमने नहीं सुना बेटा, बाबा आदम के जमाने का, आना तेरी मर्जी जाना मेरी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आना भी मेरी मर्जी और जाना भी मेरी मर्जी। अब सुनो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। अरे ऐसे ऐसे हो जाएगा ऐसे, अब बज नहीं रही तो मैं क्या करूं? बोले सर ये आप प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, ऐसे ही होगा वो, बस अब तू बैठ रहे, मैं देख रहा था कोई तो मिले मेरे को। देखो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर कैसा। ठीक है, अगर आप ग्रोसरी शॉप है तो उस केस के अंदर में आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। क्यों? डेली बेसिस पे गुड्स लाओ, डेली बेसिस पे गुड्स बेचो। ठीक है, बट अगर आपका प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का, उस केस के अंदर में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। थियरी मत पढ़ो, थियरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, वो लर्निंग करोगे, ये चीजें समझ ली, आप मन से लिख पाओगे। सर मन से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, बट एकदम गाउटी भाषा मत लिखना, इसे एग्जाम्पल मत लिख के आना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव इन ग्रोसरी शॉप, डेली पैसा कम, डेली पैसा गो, है ना? सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो नीडेड, बट इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ओ हो, देन यू नीड अ फिक्स कैपिटल। वो डायरेक्ट बोलेगा इसका नंबर ढूंढो, इसके घर ही जाके मिल के आता मैं। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस, सिंपल है, बिजनेस छोटा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम, बड़ा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा, स्कोप कम, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। अब यहां से थोड़ा पैसे बचाने वाली बात, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। भैया देखो, ये प्रॉपर्टी में खरीद सकता था, बट मैं खरीद के क्या करूं, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरे को 5 करोड़ रुपए आज देने, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मतलब छोड़, एक काम करते, लीज पे ले लेते, लीज पे लेने से फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। अरे बोला हाँ है ना? अरे सिर्फ सोचो रे, अंदर वही लिखा, तुम मेरे पे भरोसा रखो, अंधा भरोसा रखो, अंधा। ऐसा प्यार में जैसा भरोसा रखा ना, वैसा। कौन कौन है प्यार में, जरा हाथ ऊपर करो। सर ऐसी बात है, कौन बताएगा सर? ठीक है, प्रियांक कोई तो इशारे कर रहा है पीछे से, प्रियांक प्यार में, लेकिन वो अपने फुटबॉल के प्यार में। बेटा बदनाम मत कर लड़के को, स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसे बदनाम नहीं किया करते। हाँ, चलो। अरे स्पोर्ट्स पर्सन है यार वो, इंटरनेशनल प्लेयर है वो। फिर हाँ, अभी मैं बाद में तारीफ करूंगा उसकी, पहले मेरे को टाइम कम है। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपका काम क्या होता है, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब। ठीक है, इसके ऊपर में भी मैं फटाफट फटाफट आपको बताता हूँ। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, जो काम मेरा कोर पार्ट नहीं है, मैं किसी और कंपनी को हैंड ओवर कर दूंगा कि आप मेरे बिहाफ पे करो, तो उसके वजह से मेरे को वो मशीनरीज बाय करनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो उस केस के अंदर में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब। जैसे मान लो कि, फटाफट ले लेना, थोड़ा सा अभी का समझ लो, मैं बाद में डिटेल समझाऊंगा। कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन बिल्डर कभी भी खुद के जेसीबी बाय नहीं करता, वो जेसीबी ला लेगा रेंट पे, काम हो गया, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ मेरे को अभी का काम है, क्योंकि 5-10 साल तो बिल्डिंग बनाने में लगेगा। तो अब क्या हुआ, अगर वो जेसीबी बाय करता तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता, तो उसने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कम। एक्वाजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, अब मेरा काम क्या है, ओला उबेर पे गाड़ियां चढ़ाना। मतलब मान लो मेरा टूर्स और ट्रैवल्स का बिजनेस है, मैं नई गाड़ियां खरीदूंगा क्या, मैं बोलूंगा ओल्ड गाड़ी खरीद, ट्रैवल्स पे लगा, इससे मेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम। जितने आप बचपन में इंटरनेट कैफे जाते थे गेमिंग खेलने के लिए, उसने कभी नए पीसी नहीं लगाया, गेम बोलना पड़ेगा भाई, आगे फिर कुछ और सोचते बच्चे। ठीक है, तो वो ओल्ड पीसी बाय करता है, क्यों, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम। देन इंटरनेशनल कंडीशन, वॉर वाली सिचुएशन, इसके ऊपर में डिस्कशन अपन बाद में करेंगे, ये शॉर्ट टाइम में नहीं समझेगा। ट्रेंड इन इकोनॉमी, अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर वो मार्केट के अंदर में ट्रेंडिंग है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ने वाला है आपका। आपका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए आपको मशीनरीज बाय करनी पड़ेगी, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा। बोलो क्या? हाँ, ऐसा बोलते रहने का, अरे कॉमन सेंस लगा के ज्यादा कम तो बोल दो रे। पॉपुलेशन ट्रेंड, वेलकम टू द इंडिया, पॉपुलेशन दिन दुगनी रात चौगनी। ऐसा सिर्फ तुमने फोकस रात पे कर लिया, मैं क्या करूं? ये कहावत है कि बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। वेरी गुड बेटा, सीख गए तुम, अब आ गए तुम, देखो 2 लेक्चर में तो तुम ट्रैक पे आ गए, है ना? वेलकम टू दीपेश सरवास एसपी का लेक्चर, क्लासेस नहीं निकाल देंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब क्या, आप जो गुड्स बना रहे हो वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस लिस्ट पे। आज कंज्यूमर ज्यादातर प्रोडक्ट कौन से खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, है ना? तो फिर वही डिमांड ज्यादा, वही 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 वही। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, देखो ये मस्त से इसका एग्जांपल है, लेडीज, पड़ोसी ने कार खरीदी,
इसलिए मेरे को भी कार चाहिए। पड़ोसी के घर में वॉशिंग मशीन, मेरे घर में भी चाहिए। पड़ोसी के घर में एसी, मेरे को भी चाहिए। ठीक है ना, यही होता। फिर बच्चा आता, है ना, उनका बेटा भाग गया, उनकी बेटी भाग गई, अब मैं, तू भी भाग जा बेटा, पहली फुर्सत में अपने रूम में भाग जा, पढ़ने को बैठ जा। कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके कॉम्पिटिटर ने वो चीज बाय करी है, आप भी वो चीज बाय करके लेके आते हो। ठीक है, मिलेंगे कल, मतलब कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर होता है मेरा। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो कि आपको लेक्चर में मजा आया होगा। मजे के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आते हैं नालायक को। चलो।